और कहानी, अनदेखी खुशियों की कहानी, अनजाने ख्वाबों की कहानी। पर्दे के पीछे छुप छुप कर थकी हुई सांसों की आहट, पर्दे के बाहर हंगामा, तेज कदम दिल की बेचैनी, एक और कहानी। भाई ये है हमारा छोटा सा वेटिंग रूम। वैसे इस वक्त तो ये भी गनीमत है, क्यों नरमी? आप लोग इत्मीनान से बैठें। खाना क्या है ये बता दीजिए, क्योंकि घंटे डेढ़ घंटे बाद यहाँ पर कोई चीज़ मिलनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी तो सिर्फ 8 ही बजे। हमारे छोटे से कस्बे में इस वक्त कोई गाड़ी रुकती नहीं है और यहाँ के लोगों को भी जल्द सोने की आदत है। यहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ शरपसंदों ने पटड़ी उखाड़ने की कोशिश की थी, वक्त पर इत्तला मिल गई, इसलिए ज्यादा नुकसान की उम्मीद नहीं। वैसे ये इतनी बुरी जगह भी नहीं है, रात गुजारी जा सकती है। प्लीज शहरयार, मुझे तो अभी से उलझन हो रही है। उलझन तभी होती है जब इंसान समझना चाहे और न समझ सके, लेकिन लगता है कि आपकी उलझन ये है कि आप समझना नहीं चाह रही, लेकिन समझ रही है। अरे वाह, आप तो शायर निकली। बरखुरदार, जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है कि उसे समझने के लिए मुझे शायर बनना पड़े। मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। अब यहाँ किसी और मुसाफिर के आने का इम्कान तो नहीं? आप लोग बेफिक्र रहिए, आपके अलावा तो कोई और यहाँ उतरा भी नहीं, और यूं भी छोटे स्टेशनों पर लोग उतरने से घबराते हैं। शायद पीछे रह जाने का खौफ होता है उन्हें। जैसे ही कोई इत्तला हुई मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, ये कुछ पैसे रख लीजिए, कहीं आप भूल ना जाए। ये कस्बा छोटा ज़रूर है, यहाँ के लोग नहीं। मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। आफाक साहब, आप यहाँ? अरे यार, अब मेरा बचपन का यार भी मुझे साहब कहेगा। 30 साल में बहुत कुछ बदल जाता है आफाक साहब।
कितना भी अरसा गुजर जाए, इमारत इंसान बदलते नहीं, बूढ़े हो जाते हैं। 30 साल में दीमक अंदर ही अंदर खा जाता है, इमारतों को भी, इंसानों को। नहीं अरशद, मैं यहाँ गिरकर नहीं, छुपकर आया। अगर आप अपने आने की पेशगी तरह देते तो हम दरवाजे ऊंचे करवा लेते, क्योंकि सर झुक जाए तो आसमान दिखाई नहीं देता। शायद मैंने यहाँ आके गलती की है। इसका फैसला तो तब हो जब आपके आने की वजह मालूम हो। हाँ यार, मुझे इटली की यूनिवर्सिटी ने पढ़ाने की ऑफर की है। परसों जा रहा हूँ। यानी ना आप बदले हैं ना समझे हैं। नहीं अरशद, मुझे अब भी यकीन है कि मेरी हर मंजिल को जाने वाला रास्ता इसी प्लेटफॉर्म से गुजर के जाता है। किसी के सब्र का यूं इम्तहान लेना अच्छी बात नहीं है आफाक साहब, चाहे वो अपना शहरी क्यों ना हो। मेरे लहजे में अभी लगता है अभी छुप छुप के लिखता है अखबारों के लिए कॉलम। अरे नहीं, लिखता तो नहीं, लेकिन आपका लिखा पढ़ता जरूर है। अब भी आपसे बहुत सीखने को मिलता है। बहुत दिनों से आपकी कोई किताब पढ़ने की नहीं। लगता है लिखने से भी दिल भर गया। बहुत आज तो उस कहानी को मुकम्मल करने के लिए यहाँ आया हूँ, जिसे बहुत अरसा पहले अधूरा छोड़ दिया था। हाँ, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी लिखने के लिए मास्टर साहब? जरूर आफाक साहब, लेकिन आज इस मायानाज राइटर को अपना राइटिंग रूम शेयर करना पड़ेगा। हाँ तो बोलो क्या करता है? हाँ, इनकार कर देता। जरूर कर देते, अगर तुम्हें अपना फायदा दिखाई देता तो। अगर मुझे सिर्फ अपना फायदा देखने की आदत होती ना, तो मैं तुम्हारे साथ इस ट्रेन के स्टूपिड सफर में तैयार ना होता। अगर मेरी जिद मानी ही थी तो 1.5 साल पहले मुझे क्यों सताते इसके लिए? क्या ये जरूरी है कि हर लफ्ज मुंह से निकलते ही हकीकत बनकर हाथ बांधे तुम्हारे सामने खड़ा हो? जरूरी है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये अयाशी तुम्हारे बाप के घर तो मुयसर नहीं थी। मेरे बाप के घर 8-8 लोगों की चाकरियां नहीं करनी पड़ती थी, समझे? ये बात कहते हुए तुम बीवी क्यों नहीं रहती हो? हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप। नहीं, कोई बात नहीं मास्टर साहब। अंदाजे की गलती सिर्फ आप ही से नहीं हुई है। वो अरशद, मेरा ख्याल है कि मुझे किसी और जगह पे बैठना चाहिए। अगर तुम इजाज़त दो तो तुम्हारा कमरा। कैसी बातें करते हैं आफाक साहब? अरे साहब, ये पूरा स्टेशन आपका है, जहाँ चाहे बैठ जाए। आप अफाक राजी हैं? या अफसाना निगार अफाक राजी? बिल्कुल। मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। आइए आइए, कम से कम हम दोनों में से एक का वक्त तो अच्छा गुजरेगा। आइए। मैं देखता हूँ ये इम्तियाज अब तक खाना क्यों लेके नहीं आया।
लगता है आपको मेरा यहाँ आना नागवार गुजरा है। नहीं आफाक साहब, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी पब्लिक प्लेस है और यहाँ कोई भी आ सकता है। आई एम लीस्ट पोस्ट। इंसानों में अकेला बंजर आदमी मेरी पसंदीदा किताबों में से। आफाक साहब, आप अपने लफ्ज़ इतनी खूबसूरती से लिखते हैं कि उन्हें जब भी पढ़ा जाए नया मतलब निकलता है उनमें से। असल में बेटा कोई भी लफ्ज खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता। लफ्ज आग की मानंद होता है जिसका गलत इस्तेमाल इंसान को जला देता है और सही इस्तेमाल उसी लफ्ज को रोशनी बना देता है। मुझे तो लफ्ज हीरा लगता है जिसे बेशतर लोग काटने का काम करते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? बहुत कुछ। या तो वक्त आया ही नहीं है या गुजर चुका है। देखिए, मेरा कोई हक तो नहीं कि आप लोगों के मामले में बोलूं, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों का फैसला आखिरकार बातचीत से होता है। आप ठीक कह रहे हैं बड़े भैया। हमारे मामले में आपको कहने का कोई हक नहीं है। यार, इस तरह बात करते हैं बड़ों से। तुम मुझे मजीद सिखाने की कोशिश मत करो। पहले तुम्हारे बताए हुए रास्तों पे चल चल कर थक चुका हूं। अगर 2 कदम मेरे साथ भी चल लिए होते ना तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते, समझे? हालात मुख्तलिफ होते हैं। हालात और इंसान सदा एक से नहीं रहते। एक और कहानी। एक और कहानी। एक्सक्यूज मी, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। बादनुमा और मर्द में फर्क होता है। कम से कम बादनुमा हवा के बदलने तक रुख तो नहीं बदलता। मैं कुछ समझा नहीं। समझते हैं। अगर कभी अपनी बीवी की आंख में झांक कर उसकी रूह तक का सफर करते हैं। मुझे अपनी जाती जिंदगी में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं। मेरी भी नहीं। I don't have energy for this, tell me. अच्छा, अभी तो बड़ा इश्तियाक हो रहा था तुम्हें ये जानने के लिए कि कैसी हैं, क्यों परेशान है। किसी भी औरत को परेशान देखकर ये जानने की जुस्तजू तो बहुत से मर्दों को होती है। शायद वो ये जानना चाहते हैं कि इस औरत को किन किन तरीकों से अजियत मिली है। पहली बात तो ये है मोहतरमा कि आपको मर्दों की मजमूई नफ्सियात पे तबसरा करने का कोई हक नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये दोनों बेचारे पहले ही बहुत परेशान हैं और मैं इनकी परेशानियां कम करते करते कहीं बढ़ा ना दूं, इस ख्याल से खामोश हूं। आपके नज़दीक खामोशी शायद मसले का हल होगी, लेकिन मेरे नज़दीक
किसी तूफान की आमद से पहले हवा के रुकने का इशारा है। यही तो मैं शहरयार को समझा के था। शहाना बानो, तो मुझे शहाना आंटी भी कह सकती हो। नो हैंगअप्स एट ऑल। मगर इन्हें हर चीज़ में दिलचस्पी सिवाय मेरी बात के शहाना आंटी। तुम्हारी बात तुम्हारे लहजे की तरह बदलती जो नहीं। तो क्या करूँ, तुम्हारी तरह हो जाए? लिबास की तरह जहन बदला करूँ? जमीन को भी जरखेज रहने के लिए 4 मौसमों की जरूरत होती है नरमीन बीबी। बंजर जमीन पर मौसम समेत किसी शय का असर नहीं होता शहरयार साहब। ऊंची आवाज की आंधी हमें तेजी से एक दूसरे से दूर लेके जा रही है। अगर एक दूसरे के करीब रहना चाहते हो तो सर और सुर नीचा रखो। इनकी बातें बहुत ध्यान से सुना। इन्हीं नुकात पर अमल करके इन्होंने अपना जीवन साथी खो दिया है। अवामी शख्सियत होने का एक नुकसान ये भी है कि वो लोग भी आपको जानने का दावा करते हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते। जानने का क्या है आफाक साहब? बाज़ औक़ात दो लोग तमाम उम्र साथ गुजार कर भी तो अनजान रहते हैं। मैं मुस्तकबिल में झांकने से इसीलिए डरती हूँ कि कहीं मुझे वो दीवार ना दिखाई दे हम दोनों की। इस दीवार में सभी ईंटें सिर्फ मेरी लगाई हुई नहीं है। कभी कभी बीवी को भी इस दीवार में चंद ईंटें लगानी पड़ जाती हैं ताकि शौहर की उठाई दीवार गिरने से उसकी सुबकी ना हो। और कभी कभार शौहर ये दीवार अपने और बीवी के दरमियान नहीं, अपने और बीवी के गिर्द उठा रहा होता है। शाहना साहिबा, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझती थी शहरयार और मेरी शादी मोहब्बत की है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शहरयार को मुझसे नहीं शादी से मोहब्बत थी। क्या मतलब? इतना खामोश क्यों खड़े हो? सोच रहा हूँ कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे अपने चांद को पाने के लिए लाहासिल सफर नहीं करना पड़ा। मेरा ख्याल है जनाब अभी भी हालात सफ़र में ही है। हमारा ताल्लुक अभी तक रिश्ते में नहीं बदला। मुझे लगता है कि ताल्लुक रिश्ते में बदले तो इंसान भी बदल जाता है। वो क्यों? शायद इसलिए कि ताल्लुक से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता नहीं होती। रिश्ते कभी कभार उम्मीदों के बोझ तले दबकर कमजोर पड़ जाते हैं। कमज़ोर रिश्ते नहीं, इंसान होते हैं जो हवा से हल्की उम्मीदों को चट्टान से भारी समझ लेते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा न उतरा तो मैं कोई गिला नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे इरादे मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बुलंद हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम मेरे सामने गलत बयानी कर सकती हो तो न जाने मेरी गैर मौजूदगी में क्या होता होगा। क्या गलत कहा है मैंने? तो ठीक क्या कहा है तुमने? वैसे पेरियार, नरमीन के बयान में क्या गलती थी? सब कुछ। इतना खामोश क्यों खड़े हो? सोच रहा हूं कि जब चकोर चांद को पा नहीं सकता तो उसकी जानिब ला हासिल सफर क्यों करता है। मेरा तो ख्याल है कि जनाब को चांद की जानिब जाने का सफर करते करते कोफ्त होने लगी। मुझे कोफ्त नहीं, डर है कि कहीं ताल्लुक की नौयत बदलते ही हम भी ना बदल जाए। शरिया कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बदलता। वक्त, हालात, मजबूरियां उसे एक नए सांचे में ढाल देती। सांचा कोई भी हो, अगर मोहब्बत की हरारत मिलती रहे तो लोहे को भी कुंदन कर देता। अगर ये सब जानते हो तो डरते क्यों? मुझे खौफ है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा ना उतर पाया तो। तब भी मुझे अपने साथ ही खड़ा पाओगे। एक और कहानी। एक और कहानी। यानी मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम वो बोल रही हो जो तुम्हारे ख्याल में हकीकत है। तुम मुझे नहीं हकीकत को झुठला रहे हो शहरियार। शायद तुम्हारे नजदीक हकीकत वो है जो सिर्फ तुम कहो, और शायद तुम्हारे नजदीक झूठ वो है जो तुम ना कहो। कसूर तुम्हारा नहीं, उस रिश्ते का है जो कभी कभी दोस्तों को भी दोस्त नहीं रहने देता। दोस्ती किसी और रिश्ते की मोहताज नहीं होती शाहना साहिबा। इस बात का एहसास मुझे शादी के 3 महीने बाद हुआ। आप खाना खाएंगी? अगर इंतजाम है तो। इंतजाम का क्या मसला है, जो है हाजिर है। पटड़ी पर अभी काम हो रहा है, कोई इत्तला आई नहीं अब तक। कहते हैं नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। काश इस बार ऐसा ही हो जाए। बेटा, खाने से पहले जी खराब मत करो। खाने के दरमियान खामोशी भी इसीलिए जरूरी है कि कहीं कोई बात किसी को नागवार न गुजरे। जिंदगी चाहे नागवार गुजर जाए। अरशद महमूद, तुम्हें कुछ भी कहने की आजादी तो है, लेकिन कहीं भी कहने की नहीं है। मगर कभी कभार खामोशी तोड़कर पछतावा भी होता है।
इतने खामोश क्यों खड़े हो? जब गुफ्तगू में बामानी वक्फे आने लगे तो बेहतर है कि खामोशी पर ध्यान दिया जाए। तुमने परवीन शाकिर को कब से पढ़ना शुरू कर दिया? जब मुझे मालूम हुआ कि तुम उसकी दीवानी हो। अरे, तुमने मेरे लिए शायरी पढ़ना शुरू कर दी और मुझे बताया भी नहीं। अपने लिए पढ़ता तो बताता, तुम्हारे लिए शुरू की इसलिए जानता था कि एक रोज छोड़ना होगी। ये सब तुम क्या कह रहे हो? शादी से पहले तो ऐसा नहीं था। शादी से पहले तुम भी मेरे असाब पर सवार नहीं होती थी। मैं तुम्हारे असाब पर सवार हूँ? चंद माह पहले तक तो अगर तुम्हारी मुझसे बात नहीं होती थी तो तुम्हें चैन नहीं आता था। अब तुमसे बात करके नहीं आता। शहरियार, देखो कुछ दिनों से तुम बहुत उखड़े उखड़े से हो। आखिर क्या बात है? ऑफिस हो या घर, हर वक्त तुम मेरे नाक में दम किए रखती, अपने सिवा मुझे कुछ सोचने का मौका नहीं देती हो। कैसे चलेगा ये सब? ये तुम्हारा मसला? अच्छा, ये कोई मसला नहीं है। अभी मेरी नई नौकरी है, हर वक्त मुझे बॉस को इंप्रेस करना होता है। अभी मेरी प्रमोशन का भी सीजन नजदीक है। कैसे होगा ये सब? तुम्हारा प्रमोशन से मेरा क्या ताल्लुक है? मैं हूं या मेरी प्रमोशन, ना तो तुम्हें कोई ताल्लुक है और ना कोई वास्ता। शहरियार, तुम्हें मेरा केयर करना बुरा लगता है? मुझे तुम्हारा हर वक्त केयर करना, हर बात की टो में लगे रहना, हर बात की जांच पड़ताल करना बुरा लगता है, क्योंकि ये सब मुझे कंसंट्रेट करने से रोकता है। नरमीन प्लीज, कुछ कम है तो और गिनवाओ। ये सब तुम क्या कह रहे हो? सच? क्यों? कड़वा लगा? यह तरफा चीज हजम करना आसान नहीं होता शहरियार। ये बात तुम्हें तब तो समझ में नहीं आती जब मैं कहता हूं। कहते नहीं हो, मुझसे अलग करते हो। तो क्या करूं? इल्तिजा करूं? बस करो शहरियार प्लीज, मैं मस्जिद और नहीं झुक सकती। तुम फिर टूट जाओ। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? नहीं 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 नरमीन नहीं, शहरियार इन अल्फाज के वजन से अवाकिफ है। वो नहीं जानता कि अगर तुम टूट गई तो रेजा रेजा ये भी हो जाएगा। अगर आप ये बात जानते हैं तो शहरियार को क्यों नहीं समझाते थे? घुप अंधेरे से रोशनी में आया हूं शाहना साहिबा, समझने में कुछ वक्त तो लगेगा। मुझे लगता है तुम दोनों ना तो एक दूसरे को समझ पाए हो और ना ही इस रिश्ते को, क्योंकि तुम्हारी नजरें, तुम्हारे कदम और दिल, कुछ भी तो नहीं मिला। हाँ, शायद तुम दोनों ने इसके लिए कोशिश तो की, मगर अलहदा अलहदा। तुम दोनों एक ही दीवार को मुखालिफ समतों से धकेल रहे हो। नरमीन को तुमसे बुनियादी शिकायत एक है, तवज्जो की कमी। और नरमीन, शहरियार को तुमसे सिर्फ एक ही शिकायत है, तवज्जो की ज्यादती। नरमीन चाहती है कि जब तुम घर आ जाओ तुम्हारी दुनिया सिर्फ इसी के गिर्द घूमे। शहरियार ये चाहता है कि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा बनो, ताकि इसे दो दुनियाओं का मुकाबला मिले। ये सब तो हम भी जानते। जानने से मानने तक का सफर तुम दोनों को इकट्ठे करना है शहरियार। तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हो, लेकिन उसे क्यों खोते हो जो तुम्हें पहले से हासिल है? मैं नरमीन को खोना नहीं चाहता आफाक साहब, बस इतना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा इंतजार कर ले। औरत तमाम उम्र
याद तो कर सकती है, इंतजार नहीं कर सकती। अब तो इंतजार की आदत छूट गई जाती है। आदत कोई भी हो रही बुरी होती है, चाहे वो इंतजार है क्यों ना हो। इंतजार बर्फ की मछली, जब तक प्यार का साया रहे नहीं पिघलती। मैं कोशिश करूंगा नरमीन को आइंदा तुम्हें सिर्फ प्यार करना। और मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा तुम्हें तन्हा कोशिश न करनी पड़े। लीजिए जनाब, मुबारक हो। ट्रेन जाने के लिए तैयार है? 1 घंटे से। लेकिन मुझे अंदाजा था कि अगर गाड़ी वक्त पर चली गई तो बहुत देर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। आपका ये एहसान है ना चुका सकेंगे ना ही भुला सकेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हैं? आइए आइए आइए। बाय। वो आपने बताया नहीं कि आप यहाँ कैसे? ये तो आपने भी नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। तो आप बता दीजिए। अच्छा तो सुनिए। एक और कहानी। एक और कहानी। तो आपने जाने का फैसला कर लिया? इस बार भी फैसला तकदीर का है। मैंने तो सिर्फ सर झुकाया है। सर झुकाने की आदत आपको कब से पड़ी? आदत नहीं, जरूरत। अकेलेपन ने मुझे रेजा रेजा कर दिया। तो वहां कौन है जो आपको समेट लेगा? ऐसा तो यहाँ पे भी कोई नहीं। शायद आपके लिए पाना और भुलाना अब भी बहुत आसान है। तो मुझे कभी भी समझ नहीं पाई। संभलने का मौका मिलता तो समझती ना। जिंदगी से मुझे सब कुछ मिला है शाह, सिवाय तुम्हें समझाने के मौके के। जिंदगी से आपको बहुत कुछ मिला आफाक। अपने काम से आगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो क्या करता? पीछे रह जाता जिंदगी में। मैं समझती थी कि मैं आपकी हमसफर हूं,
लेकिन मुझे ये बहुत बाद में मालूम हुआ कि मैं बोझ थी, रुकावट थी। ऐसा नहीं था शाहना, मुझे सिर्फ वक्त दरकार था। वक्त के साथ आपको 2 हाथ भी दरकार थे, जो आपकी हर कामयाबी पर तालियां बजाते। आपको 2 होंठ दरकार थे, जो आपकी हिम्मत बंधाते। नहीं दरकार थी तो एक औरत जो आपके साथ कदम मिलाकर चलती। तुम अब भी यही समझती हो शाहना कि मैंने तुम्हें नहीं चाहा? मैं तो इतना जानती हूँ कि आप जो चाहते थे पा लेते थे। मगर छोड़ के भी तो तुम ही गई थी। जब आपको नहीं पा सकी तो सोचा अपने आप को खोज के देखती हूँ। एक बार शिकवा तो क्या होता। अब इन बातों का वक्त नहीं रहा। हाँ? अब तो किसी भी बात का वक्त नहीं रहा। तो मेरा ख्याल ठीक था। शहरयार तुम्हारी हमारा मैगजीन यहाँ रह गया था और लगता है कि आप दोनों का सब कुछ यही रह गया। ठीक कहते हो तुम। यही वो जगह है जहां से हमने अपना सफर शुरू किया था। गलत। यहां से हमने आपका सफर शुरू किया था। हाँ, तुम ठीक कहती हो शाहना। वो सफर भी मेरा था और ख्वाब भी मेरा था। और आपके काम शाहर आंटी के लिए अजाब बन गए, है ना? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप दोनों इस रिश्ते में बंधे? हम इस रिश्ते में बंधे थे नरमी। यानी अब आप दोनों। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बाकी कही हुई बातें अपना असर खो दें। और मैं खामोश रही क्योंकि हम दोनों को कोई समझाने वाला नहीं था और तुम दोनों का समझना बहुत जरूरी था। यानी आपको ये सब होने का अफसोस है? प्यार पाकर खो देने वाले से बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं होता नरमी। और अगर आपको फिर से अपनी गलती संवारने का मौका मिल जाए तो? सुना है हम सफर जिंदगी के इस मोड़ पर बहुत जरूरी है। मगर तकलीफ की जरूरत जिंदगी के किसी मोड़ पर नहीं होती। अगर आफाक साहब ने कहा तो? मैंने आफाक के साथ जिंदगी के 20 साल गुजारे हैं शहरयार। ये बहक तो सकते हैं, बदल नहीं सकते। आप ही कुछ कहिए ना आफाक अंकल। असल में कुछ कहानियों का अंजाम नहीं होता ना, वो यूं ही रूह की तरह भटकती रहती है। आप इतनी आसानी से मौका जाने दें? लेकिन किस्मत ने आपको। किस्मत ने शाहाना से बहुत कुछ छीन के मुझे दिया है शहरयार।
मैं चाहूंगी तो शाहाना को ये सब कुछ लगा। मैं ये तो नहीं जानती कि आपको इन बातों का एहसास कब हुआ। अगर जब भी हुआ बहुत देर से हुआ। आप इन्हें रोकिए आफाक साहब, ये वो जा रही है। जाने वालों को रोका नहीं करते जाए। मैंने शाहाना से यही कुछ सीखा, यही कुछ। अच्छा हुआ कि मैंने उनका सामान उठवा लिया, वरना परेशान हो जाता। खैर, अब सुबह की गाड़ी से भिजवा दूंगा। इस वक्त तो मेरे क्वार्टर में बड़े आराम से सो रहे हैं। मैंने सुगरा से कह दिया कि सुबह 5 बजे उन्हें जगा। और कितना आगे निकलेगा तू आफाक राजी? अगर तू मुझसे मुंह मोड़ लेगा ना अर्शद, मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। मैं भला आपसे क्यों मुंह मोड़ूंगा? क्यों नहीं मोड़ेगा? क्या दिया है मैंने तुझे आज तक? सिर्फ छीना ही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मेरी वजह से तू शहर नहीं जा सका, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सका। शाहाना तक को तू हार बैठ। जिसे मैंने कभी पाया नहीं, उसे हारना कैसा? तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं? सिर्फ इतनी कि तू कभी खुद को भी नहीं पहचान सका, ये भी नहीं जान सका कि तुझे क्या हासिल है और क्या तेरे लिए ना हासिल। तू ठीक कहता है अरशद महमूद। मैं तुझसे ही नहीं, अपने आप से भी बहुत आगे निकल गया हूं। इतनी दूर निकल गया हूं कि अपना वजूद भी एक नुक्ते की मानद दिखाई देता है। तो शाहाना को भी नहीं पहचान सका मेरे दोस्त। उसे तूने बुलाया था? तू भूल गया ना आज क्या तारीख है? आज तारीख 26 अप्रैल। आज तेरी शादी की सालगिरह है आफाक।
पिछले 15 सालों से शाहाना आज की रात इसी वेटिंग रूम में गुजारती है। शायद उसे अब भी किसी का इंतजार है। एक और कहानी, अनदेखी खुशियों की कहानी, अनजाने ख्वाबों की कहानी, पर्दे के पीछे छुप छुप कर थकी हुई सांसों की आहट, पर्दे के बाहर हंगामा, तेज कदम दिल की बेचैनी, एक और कहानी।